मंत्रालय जब बंट रहे थे तो ये माना जा रहा था कि आपकी बारी है इस बार, और ये कहा जा रहा था कि आप एक प्रबल दावेदार हैं, स्थिति परिस्थिति भी अलग है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन मदन कौशिक जी बनाए गए और रुड़की से प्रदीप बत्रा जी बनाए गए। अब मदन कौशिक जी मेरे से सीनियर हैं और प्रदीप बत्रा भी हमारे साथ के हैं। और प्रदीप बत्रा जी आपसे सीनियर हैं? नहीं, हमारे साथ के ही हैं। और क्या है कि पार्टी का अपना निर्णय है और मुझे लगता है कि जो निर्णय हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आपको लगता है ये निर्णय अच्छा हुआ है? मुझे लगता है अच्छा हुआ है। ये जो डेजिग्नेशन है, ये पोर्टफोलियो है, ये आपको मिलना चाहिए था? जब पार्टी समझेगी तो देगी, और मुझे लगता है जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। सरकार को लेकर के आप लोग आश्वस्त हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोई कठिनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी और हैट्रिक मार के भारतीय जनता पार्टी पुनः 2027 में अपनी सरकार बनाएगी। आज के कार्यक्रम को लेकर के मोदी जी आए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ और जब भी आते हैं कोई ना कोई सौगात दे करके जाते हैं, तो उत्तराखंड को क्या कुछ और नया सौगात मिलने वाला है? पहले तो आज देवभूमि और उत्तराखंड के सभी वासियों का सौभाग्य कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज देहरादून दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे है उसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब भी मोदी जी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और उन्होंने उत्तराखंड को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड का एक अलग स्थान उनके हृदय के अंदर है, तो मुझे लगता है आज भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से अभी पूरे राज्य में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं या चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव में 27 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कठिन होने वाला है, और सरकार को लेकर के आप लोग आश्वस्त हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोई कठिनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी और हैट्रिक मार के भारतीय जनता पार्टी पुनः 2027 में अपनी सरकार बनाएगी। हैट्रिक से एक चीज़ याद आई, मैं कह रहा हूँ कि माना यह जा रहा था कि मंत्रालय जब बंट रहे थे तो ये माना जा रहा था कि आपकी बारी है इस बार, और ये कहा जा रहा था कि आप एक प्रबल दावेदार हैं, स्थिति परिस्थिति भी अलग है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन मदन कौशिक जी बनाए गए और रुड़की से प्रदीप बत्रा जी बनाए गए। अब मदन कौशिक जी मेरे से सीनियर हैं और प्रदीप बत्रा भी हमारे साथ के ही हैं। और प्रदीप बत्रा जी आपसे सीनियर हैं? हाँ, नहीं, हमारे साथ के ही हैं। और क्या है कि पार्टी का अपना निर्णय है और मुझे लगता है कि जो निर्णय हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आपको लगता है ये निर्णय अच्छा हुआ है? मुझे लगता है अच्छा हुआ है। तो आपको नहीं लगा कि ये लाभ या ये जो काम, ये जो डेजिग्नेशन है, ये पोर्टफोलियो है, ये आपको मिलना चाहिए था? जब पार्टी समझेगी तो देगी, और मुझे लगता है जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? विधानसभा की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? रानीपुर विधानसभा की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? रानीपुर विधानसभा जैसा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रानीपुर विधानसभा का रहा है, उसी ट्रैक रिकॉर्ड को वो बनाए रखेगी। और हर बार भारतीय जनता पार्टी का लगातार 12 से लेकर अब तक वोट बैंक बढ़ा है, इस बार भी बढ़ेगा। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मंत्रालय अगर मिल जाता है तो और प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, और ज़्यादा पावर आ जाती है, लोग और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। क्योंकि रुड़की विधानसभा से मिला तो रुड़की के विधायक के लिए या उनको उनके बनने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, आपके यहाँ वो प्रॉफिट जो मिलना था वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा लगता है कि रानीपुर जो विधानसभा है उसकी जो महान जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अटूट आस्था रखती है। और मुझे लगता है इन छोटी मोटी विषयों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले से भी ज़्यादा मतों के साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इनकम्बेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई अंतर नहीं। चलिए भाई, कोई बात नहीं, हम तो जो चीज़ें होंगी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। ये थे आदेश चौहान जी। रानीपुर विधानसभा है, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि रानीपुर विधानसभा में क्या कुछ होगा? अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए, और देखते रहिएगा फिर से द न्यूज़ वाला नेटवर्क।